नमस्ते। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने मंत्रिमंडल बनाने में गजब की सोशल इंजीनियरिंग की है। उन्होंने ऐसी ऐसी जाति के सांसदों को मंत्री बनाया है जिनका सामाजिक महत्व तो बहुत है, लेकिन वोटों के हिसाब से, चुनावी राजनीति के हिसाब से जिनका महत्व न के बराबर है। वहीं उन्होंने ऐसी ऐसी जातियों के एमपी को भी मंत्री बनाया है जो सामाजिक रूप से बड़े सशक्त हैं, यानी जिनका वोटों के गणित के हिसाब से तो महत्व है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां उन्हें बढ़ावा नहीं देती है। ऐसे ही 4 पात्र यानी 4 मंत्रियों को मैंने चुना है जिनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। एक मंत्री हैं रामनाथ ठाकुर, बिहार से आते हैं, राज्यसभा में हैं और राज्य मंत्री हैं। वैसे वे बीजेपी के मेंबर नहीं हैं, उनका ताल्लुकात जनता दल यू से है, लेकिन मंत्री तो बने। रामनाथ ठाकुर नाई जाति से आते हैं। हिंदुओं में नाई कहा जाता है, जबकि मुसलमानों में भी यह जाति होती है। वहां उन्हें हजाम कहा जाता है और हजाम से बना हजामत, यानी शारीरिक सुंदरता के लिए नाई कहिए या हजाम आवश्यक है। जन्म से मरण तक, यानी जन्म उत्सव से लेकर मृत्यु उत्सव तक नाई की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इसका एक पक्ष और है। रामनाथ ठाकुर इसलिए मंत्री नहीं बने हैं क्योंकि वह नाई जाति से आते हैं। रामनाथ ठाकुर इसलिए मंत्री बने हैं क्योंकि वे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के सुपुत्र हैं। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे और हाल ही में मोदी की सरकार ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। भारत रत्न मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नाई समाज को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे पंजाब में उन्हें राजा कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में कुलीन कहते हैं, हरियाणा में सेन कहा जाता है या नापित, दिल्ली में नाई या ठाकुर कहते हैं या सविता समाज भी कहते हैं। सविता समाज से आने वाले लोग। बिहार में इस समाज की आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1.5%, यानी बिहार की कुल आबादी में 1.5%। अगर लाख में बात करें तो कुछ लाख यानी 20 लाख कुछ हजार नाई समाज की आबादी है। ऐसे समाज से आने वाले रामनाथ ठाकुर, यह समाज आमतौर पर भूमिहीन होता है, लेकिन इन्हें हजामत के बदले कुछ लोग या जो जमींदार लोग हैं जिनके पास अथाह जमीन है, वे खेती करने के लिए जमीन देते हैं कि उपजाओ और खाओ। एक तरह से ये भूमिहीन होते हुए भी भूमि के मालिक होते हैं। इसी समाज से रामनाथ ठाकुर आते हैं और रामनाथ ठाकुर को मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। दूसरे हैं एसपी सिंह बघेल। एसपी सिंह बघेल आगरा लोकसभा क्षेत्र से चुने गए हैं। ये बीजेपी के मेंबर हैं और आगरा से लगातार दूसरी बार चुने गए। मोदी की पिछली सरकार में भी मंत्री थे और इस सरकार में भी मंत्री हैं। बघेल गरड़िया जाति से आते हैं। इसको गरेड़िया, गागड़ी, धनगढ़, पाल, वाघेला इत्यादि भी कहते हैं। ये देश के उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में इनकी आबादी लगभग 60 लाख है। इनका मुख्य काम है पशुपालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, गाय पालन,
यानी मुख्य तौर पर ये पशुपालक होते हैं। वैसे एसपी सिंह बघेल का जीवन सिपाही से शुरू हुआ था। वे पुलिस में कांस्टेबल थे, तरक्की पाकर इंस्पेक्टर तक पहुंच गए थे और बीच में कुछ समय के लिए मुलायम सिंह यादव के बॉडीगार्ड भी थे। सपा में रहे, बाद में सपा छोड़कर बीजेपी में आ गए थे। ऐसे गरड़िया जाति से आने वाले एसपी सिंह बघेल को मोदी ने मंत्री बनाया। तीसरे हैं शांतनु ठाकुर। शांतनु ठाकुर मतुआ समाज से आते हैं। ये बीजेपी के मेंबर हैं और पश्चिम बंगाल के बेलूर घाट एरिया से चुने गए हैं। शांतनु ठाकुर भी एससी समाज से आते हैं, यानी शेड्यूल कास्ट। ये लोग वे हैं जो बांग्लादेश से आकर पश्चिम बंगाल में बसे हैं। इनमें से अधिकतर लोग पश्चिम बंगाल में ही रहते हैं, यानी इस समाज मतुआ समाज के अधिकतर लोग पश्चिम बंगाल में ही रहते हैं। बंगाल में इनकी आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन अब तक यह समाज राजनीतिक रूप से उपेक्षित था। मोदी ने इस समाज के शांतनु ठाकुर को मंत्री बनाकर इन्हें इज्जत बख्शी है। इस समाज के गुरु हैं हरिचंद ठाकुर, जिनका बड़ा महत्व है। उन्होंने सामाजिक सुधार के अनेक कार्य किए। इसी तरह मोदी ने नीमू बेन बाम्भनिया को मंत्री बनाया है। नीमू बेन बाम्भनिया गुजरात से आती हैं, बीजेपी की मेंबर हैं और गुजरात के भावनगर से चुनाव जीती हैं। नीमू बेन बाम्भनिया कोली समाज से आती है। कोली समाज देश के कई राज्यों में है, जैसे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू कश्मीर इत्यादि। यह समाज मुख्यतः कृषि और पशु और मछली पालन या मछली मारने का काम करते हैं। अनेक राज्यों में अच्छी आबादी होने के बावजूद भी यह समाज राजनीति में उपेक्षित है। पार्टियां इन्हें टिकट कम देती हैं। नीमूबेन बाम्भनिया को बीजेपी ने भावनगर से उम्मीदवार बनाया, वह जीती और अब मोदी मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ा रही है। इस तरह आप देखेंगे तो मोदी ने कई उपेक्षित जातियों को सम्मान देने का काम किया है। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।